अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका डायलॉग जी, पाकिस्तान कैन गो टू द मून बट व्हाट इफ दे फॉल फ्रॉम द मून। और किट्टू राव का वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। टाइटल वैसे ठीक है। लगने वाला है, हम मालूम है तेरे बाप को, वहां से चल आने वाले हैं सर्कस के खिलाड़ी। पाकिस्तान की अवाम अमन चाहती है, हम जंग नहीं चाहते हैं। कितने अवाम ये कहेगी कि जंग चाहते हैं? इधर आओ, हम बताएगा आप लोगों को। इधर जंग चाहते हो कि मुल्क में तरक्की चाहते हो? जंग 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 शक्कर तेरी झंड चाहता है ये। आगे स्वाद। इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफिर मुल्क है। हमारा कौन सा हुए में बैठे हैं? सर्कस में शामिल कौन हो? शामिल होंगे वो तमाम करतब दिखाने वाले। लोगों का मसला है चांद पे जाना है, लोगों का मसला है अगला मिसाइल कैसे बनाना है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है। ये चांद है। हाँ जी, चांद ही है ये। मैं चांद पे खड़ी हूँ। हाँ भाई हाँ। चांद पे ही खड़ी। और आप भी चांद पे खड़े हैं। जब चांद पे जाएंगे गिरेंगे फिर क्या होगा? यही टाइटल है इसका। चांद पे जाएंगे तो गिरेंगे, तो तो जाओगे। यही टाइटल है। ऊपर पाकिस्तानी चांद पर पहुंच गए तो फिर ईद कैसे मनाएंगे? कि आपको ये पता है कि इंडिया हाथ से कितना आगे निकल चुका है। आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना। मेरे भाई निकल चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। मैं नहीं मानता। नहीं निकल सकता फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। उन रोकी है नहीं, ये विच पाक आर्मी दा के मानना रोल है है। कि इंडिया आगे निकल चुका है। ये सब झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये दुनिया बौखला गई है। पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं निकल सकता। वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जो भी हो। बोलते ना आया चूरन पे जो मैं ना बंडलों में पिटते हो तुम। ज्यादा सेफ आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। बिल्कुल सही कहा, क्या है बटवे के अंदर ही से मूर्ति अरे ख्वाजा आसिफ की बेटी ने किया डांस और फिजा ने बीच में अड़ाई टांग। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ख्वाजा आसिफ साहब जरा क्लब चलाएगा। ख्वाजा आसिफ की बेटी है। हम लोग ऐसी हरकत। खुदा का खौफ करो, कोई एथिक्स भी होती है, अरे कोई हया भी होती है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कोई शर्म भी होती है। शर्म हया का एलाज आपने कभी बताया नहीं। हमेशा शर्म और हया लोगों को याद करवाते रहते हैं। खुद आगे खातून को ब्रैकेट में आधी कहते हैं, तब आपकी शर्म हया पता नहीं कहाँ गई होती है। भंगड़े गाने का इतनी खुशी। तारीफ एक बार फिर दोहराई। तारीफ का बुलंद तरीन कर्जा लिया गया। ब्यूटीफुल बहन मुबारक हो। हुकूमत समाजी तो जिसे कहते हैं कि सारी बातें ओले पड़े। अवाम को मंसूबे तेरे दी मसाला बोलने का सब पाकिस्तान एक मिनट। के साथ एक वायदा हुआ था, हर मंसूबे का फीता काटकर छोड़ दिया गया। बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। गलत गलत। मुल्क में दूध और शहद की नहरें। नहीं सवाल ही पता नहीं होता। सुनते जाइए। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवा। जारी रहा चलता रहा। क्या जाना है? साजिश हो। अरे देवा, आप जरा गौर से सुनिएगा। अचानक क्या हुआ? साजिश हो गई। गैर मुल्की कुवैतें भी शायद हमारे मुल्क में पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ तरक्की को लेकर जेलस हो गई थी। नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत है। वही रहेगा साजिशें नाकाम होंगी। बहुत सही। तो इंडिया की जरूरत नहीं है वो, इंडिया के पास एटम बम नहीं है। लेकिन वो डरता है। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। और इस ताकत का इस्तेमाल ये पाकिस्तानी लोग कहाँ करते हैं जरा देखिएगा। खुदा से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह के नाम पे पावर है 30 अल्लाह के नाम पे दे दे। बैरूनी कुव्वतें भी शायद ये सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान में इसी रफ्तार से तरक्की होती गई, इतनी तरक्की कि हमें समझ ही नहीं आ रही, इतनी तरक्की में वो मुल्क कर सकते हैं और पाकिस्तान अगले 5 सालों तक सुपर पावर बन जाएगा, फिर अमेरिका बन जाएगा। इसलिए कई साजिशें की गई, बहुत बड़ी साजिश। इस महान लीडर जिसकी शक्ल आप टीवी पर देख रहे के खिलाफ हुई, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इसके खिलाफ ही दूसरे के खिलाफ हुई हुआ था। इस
22 के ऊपर 22 से फख्र है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। तरक्की ऐसे कैसे होती है? हर कोई तरक्की करना चाहता है। आप कल जंग करवा दो, पूरा पाकिस्तान बच्चा आगे होगा। क्यों? जज्बा है जंग का। जज्बा नहीं था। जरूर आएंगे, खड़े किसी से भी पूछ ले, अभी कॉल कर दे, सब जाएंगे। इन्होंने कभी इस मुल्क में गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ी हो, आपको याद हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। इन्होंने कभी इस मुल्क में जहालत के खिलाफ जंग लड़ी हो, किसी को याद है? प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा किसी भी वजह से। थर 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 क्यों कांप रहा है? कौंसले होते और आम आदमी मुझे बददुआ दे रहा था। कभी इस मुल्क को कर्जों से छुटकारा दिलाने के लिए जंग लड़ी? मैं माफी चाहता हूँ कौम से, हाथ जोड़ के। भीख मांग रहे लिटरली। पाकिस्तान में सबसे ऊंची सतह पर महंगाई एक सच है। बड़ी चंगी खिदमत की किसी तुझे शबाश से सब उस दिन। बदतरीन गुर्बत एक सच है। कौन आ रहा था लाहौर में? क्या कोई रोका एजेंट का निगाह पर आ रहा था लाहौर को उड़ाने के लिए? रोक एजेंट आ रहा था। एक सच है। ये है वो जराए, लहराए गए वो जराए। इस हुकूमत का सियासी और आईनी तरीके से हाथ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम नहीं वो सही जुड़ दी है इमरान खान छुपने छोड़ने की ना इनको आदत है। इन्होंने जुड़ दी है सारा ने। फिजा का खित्ता तो हम सब देख ही चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे फिजा का खाता कितना बड़ा है। खाता इतना बड़ा है कि अगर खुल गया तो बंद होने का नाम ही नहीं लेगा। कोई नहीं, तुम तो खोलो। जरा सुनिए। ओके। सरदारी साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क और सत्यानाश कर दिया। ऐसे फोटो ये बात है। Well, I'm hoping sanity will prevail. नवाज शरीफ मोदी के यार चेहरे। नवाज शरीफ जो है ना, वो मोदी के साथ एक दूसरे से सलाम ले रहा है। वो चोर है, वो मोदी के साथ सपोर्ट छोड़ दे तो ये कश्मीर जो है आजाद हो जाएगा। अरे बेटा, पहले पाकिस्तान को तो आजाद करा ले। जब बहुत से सुनेगा मेरे दिल के जज्बात, मैं जरा जज्बात शेयर करूंगी अपने इमोशनल रिगार्डिंग दिस पर्सन जिसका नाम किट्टू राव साहिबा। सर आपका कॉन्फिडेंस बहुत पीक पर है। क्यों बात कर रही है? इतनी शुगर मतलब कॉन्फिडेंस आया कैसे? मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। जहरीली नागिन आज विष की जगह रस पिला रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होते हैं। बस पगली, अब रुलाकर ही मानेगी क्या? मेरी तारीफ छोड़, अपने मुल्क की नाकामी गिनवा। ये जो HIV फैला हुआ है, इतने लोगों को तो गलत HIV फैला दिया गया। किसने फैलाया था? किसने फैलाया था? इमरान खान ने कहा था मिला दो। आपने सबसे पहले घबराना। फिजा, तुम में इतनी डिठाई आई कहाँ से यार? पिटाई आती ही तब है, ये इंसान की साइकी है जब शर्म और हया दफन हो जाती है। बाहर आती है। कश्मीर चाहिए, हमें चाहिए कश्मीर। आप आजाद कश्मीर के पहले अपना मुल्क तो सही करो ना। आजाद कश्मीर तो वो बाहर का मुल्क हो गया ना, वो तो हमारी रियासत ही नहीं है इस टाइम। पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। आप लोग शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नहीं, वो हमारे अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है। आज बड़ा कांड हुआ नहीं तो कश्मीरियों का क्या मुस्तकबिल है? उनका अल्लाह ही मालिक है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। क्या कर सकते हैं? तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। तरक्की, पाकिस्तान खुद नीचे डूब रहा है तो कौन तरक्की करना? पल्ले ना कोई ढेला, कर दी मेला। वो हमारे इधर आके आ जाओ। वो हमारे बहन भाई हैं। जितनी देर तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा और ये खड़ा होगा कश्मीरियों के लिए। लेकिन इस बार रोड पे हो मेरा कोई नहीं, दुनिया अल्लाह का हुआ। ठीक है, मेरे साथ भी जाती हो रही है, सबके साथ जो हमारे गरीब बहन भाई सबके साथ जाती हो रही है। क्या कहते हैं जी कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। कश्मीर वालों के भी साथ जाती ही हो रही है, देखी जाए उनके साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उसको अच्छा खड़ा होना चाहिए। क्या दिया है कश्मीर? कुछ भी नहीं दिया। क्यों? हमारी पाकिस्तानी आवाम ही चोर है। वाह क्या बात है। नहीं, ये नेट पे देख रही है। गलत बात। मैं रोड पे सो रहा हूँ यार, एक बंदा घर सो रहा है, अच्छा है उसके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं यार ये कौन सा नशा करते हैं, और ये भाई साहब तो नशा करके ही रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, खुद लगाना, मैं छोड़ दूंगा वो नेवर। इंशाल्लाह तआला ये पहले को आप नशा जरूर छोड़ेंगे जब कहीं से पड़ा हुआ सस्ता गांजा उठाकर फूंक लिया और ये बात कर रहा है कश्मीर की। सुनते जाइए। भाई साहब खुद के पास इसको सोने की जगह नहीं है कि रात को सोएगा कहाँ पर, खाने को कुछ नहीं है कि खाएगा क्या। सुनते जाइए। लेकिन खड़ा है भाई साहब मजबूत इरादों के साथ, अंबुजा सीमेंट से भी तगड़े इरादों के साथ। चांद किसी ने देखे ही नहीं है कि ऊपर किस तरह है। और देख लिया
है ना, अभी तो हमारा हमसाया क्या, अमेरिका भी क्या, चीन भी क्या, रशिया भी क्या, हम नहीं जा सकते, हम इधर ही रहेंगे। हाँ, इंडिया भी क्या। हाँ। कीड़े मकोड़े हैं, सब इधर ही रहेंगे हम लोग। और कीड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गटर के कीड़े मकोड़े हो तुम, गटर के, गंदी नाली के। क्या बात है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, उन्होंने भी जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है, अब क्यों चाहती है पैसा, इस्लाम पर जाए वो। अबे साले पोर्कियो, जब पैसा इतना जरूरी होता ही नहीं है तो तुम लोगों ने भीख मांगने के लिए वही ना। पीएम को क्यों रखा है? इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आज भी हम 100 साल पुराने जमाने में क्यों रहते हैं? हम कुछ करेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना, हम बस बातें कर सकते हैं, काम करने से आगे होता है इंसान। पता सब है इनको कि बिना कुछ अपने किए सवाल कुछ खुद नहीं ही काम होने करो। वाला, मगर काम किया नहीं जाता इनसे। हराम खोर कहीं के, इनको चाहिए हराम की कमाई। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब मैंने भी देखा, आपने भी देखा, इसकी रिएक्शन तक। हकीकत क्या है? अरे बहन, डिजिटल छोड़, पाकिस्तान जो बचा खुचा है ना, भूखा नंगा, उसी को बचा लो। डिजिटल मैं तो इस्लाम पर यकीन रखता हूँ, अगर हम इस्लाम के पैरोकार होंगे ना, ये कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़ सकता कोई। अच्छा, हम तरक्की इंशाल्लाह जरूर करेंगे अगर हम इस्लाम पर चलेंगे। बिल्कुल भाई साहब, पाकिस्तान से सीधा पहुंच जाओगे 72 हुरों के पास, बिना रॉकेट के, बिना साइंस के। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। तो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। किट्टू भाई, और लाज उसके लिए किट्टू राव जी। ये वीडियो जबरदस्त थी, मजा आया और थोड़ी रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तानी जो है अक्सर जो है वो कर लें कि 2% से भी नीचे उनका आईक्यू लेवल होता है, और वो इंटरव्यू देते हुए, सवाल सुनते हुए एंकर का आगे से ये नहीं कहते कि बहन भाई मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता। आपको समझाना चाहती हैं हमें, तो वो बोल दे भाई नहीं पता तो हट जाओ माइक के आगे से। वो एक्शन मारने की जरूरत नहीं है। वो लास्ट में लड़का जो था वो बड़ा जनाब जैकेट को पकड़ के एक्शन मार रहा था। हरकतें तेरी जनाब कह रहा है कि इस्लाम की वजह से जनाब ये होगा वो होगा। वो भाई रिलीजन को बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? फिर उसके ऊपर जब लोग दूसरे बात करेंगे, जैसे किट्टू राव जी ने जो वीडियो क्रिएट की है, तो जब ये आपको क्रिटिसाइज करेंगी या रोस्टिंग करेंगी तो फिर जो है वो आपका रिलीजन जो है ना उसको भी रगड़ा जाएगा। तो जब रगड़ा जाता है तो तकलीफ होती है भाई। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं एज अ मुस्लिम, हमें भी वो चीज़ फील होती है कहीं ना कहीं बीच में। तो वो किसी भी रिलीजन का बंदा हो तो वो अपने रिलीजन को बीच में, तरक्की की बात हो रही है वहाँ पे, उन चीज़ों की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को क्यों? हर बंदे के जेहन में एक ही चूरन है जनाब, हम जनाब जहाद कर लेंगे, हम जनाब जज्बा बहुत है, हमने लड़ाई करनी है, एटम बम मारना है। भाई एटम बम पता है ना उनके पास भी है, और ये चले ना एक तरफ से भी तो क्या उसके असरात है, ये जाके पढ़ लो, खुदा का नाम है। ठीक है, मजाक समझा हुआ यार उस चीज को तुम लोगों ने। ऑन मीडिया आकर इस तरह मुंह फाड़ कर बोल देते हो, फिर यही चीजें जो है मीडिया पे हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो 2% ही हम संभालते हैं मीडिया को, लेकिन ये है कि जैसे कभी जंग होगी ना, यही जो कहते हैं ना कि एटम बम है, ये है सारा हमारे पास, वो है हमारे पास, फलां है, ये है, तो हम जाकर ये करेंगे, वही अपनी माओ के जो है ना नहीं बोलना, नहीं कुछड़ में बैठेंगे यार। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा कुछ और बोलने लगा है। माँ का पल्ला पकड़ के ना तो फिर रोएंगे। ओ यार, ये वो बंदा बीच में चर्सी जो आया था, वो चर्सी था, बंगी था, नो डाउट। तो वो कह रहा था कि ये हो रहा है मुल्क में, वो हो रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह होगा। ओ भाई तेरे को पहले ही क्या मिल रहा है? तेरे पास जिंदगी है क्या? कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो क्यों तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह बन जाएं? कुछ नहीं है तो इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। वो नहीं, बाकियों को भी बनाने की कोशिश। एक जगह ना वो एक सीन आया है, वो कह रहा था कि पाकिस्तान जो है ना, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। वो कहता है नहीं, हमारी फौज बहुत पावरफुल है और इंडिया कैसे आगे निकल गया हमारे तो। मैं यार मैं कहता हूँ कि वहां पे पाक फौज का जिक्र ही नहीं, बात ही नहीं है, वहां पे कुछ और चीजें चल रही हैं। तो ये बंदा जो है पाक फौज को वैसे ही बीच में रगड़ रहे हैं। तो वो खुदा दे बंदया, तू कह के ठीक है, वो किसी और चीज में कह ले, टेक्नोलॉजी में कह ले, एजुकेशन में कह ले कि नहीं आगे जा सकता जी, ऐसे ही है वैसे है, वो तो आगे है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं है सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या देना है, अपनी बोंगियां बीच में लगाते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने जो है ना
सही क्लिप बड़े परफेक्ट जगह पे लगाए हैं और इसमें ये चीज माननी पड़ेगी कि क्लिप बड़े परफेक्ट जगह पे लगे हैं। और फिजा खान की और जो शहबाज शरीफ की आपस में गुफ्तगू हो रही थी ना, बड़ी परफेक्ट थी। और उसके अलावा भी क्लिप जो है बड़ी परफेक्ट जगह पे लगे हैं। बिल्कुल। और जो नशई भाई हमारे आए हैं, उनका क्लिप भी इन्होंने बड़े अच्छे से एडजस्ट किया कि वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रोड पे खड़ा हूं और कश्मीर के साथ खड़ा हूं, क्योंकि इस तरह के ही लोग हैं जो कश्मीर के साथ खड़े हैं। बाकी शौर वाले और पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उन्हें पता है असलियत क्या और हकीकत क्या, और उन्होंने कश्मीर के जो लोगों की राय है उसको किस तरह से अहमियत देनी है, उनकी जो राय है उसको अहमियत देना जरूरी है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है और उनके लिए बुरा क्या है। दो आए हैं ना उसमें पाकिस्तानी राय की जरूरत उन्हें नहीं है। दो आए हैं ना बीच में, तो उन्होंने वो थोड़ा सा क्लिप चलाया था ना जिसमें वो कह रहे थे अपने आप को तो सुधार लो। वो तो पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान की अपनी हालत ठीक नहीं है भाई, पहले अपनी हालत। ओ यार, इतने लेजेंड क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उस बेचारे के मुंह से सिर्फ ये निकल गया था कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हम, और कश्मीर को हमने क्या करना है, पहले इनको सेटल करे फिर कश्मीर का सोचेंगे। तो उसको इतना ट्रोल सोशल मीडिया के ऊपर किया गया, वो सॉरी अबाउट दैट, वो माजरत के साथ वो उन्होंने जो एक्स पीएम जो है ना, क्या नाम है, इमरान खान, उनके बारे में एक बयान दे दिया था कहीं पे और उसको रिवर्स किया था, लेकिन रिवर्स उनसे हो नहीं सका। उन्होंने ओरिजिनल जो उनके अंदर था वो बता दिया, और बाद में जब रिवर्स करने की कोशिश की तो वैसा रवैया नहीं था, और लोगों ने कहा कि वो तुमने एटीट्यूड में फुल अपने अंदर की बात बताई और तुम माफी मांग रहे हो, ये वो नहीं है। तो इस वजह से वो ट्रोलिंग में चल रहे थे। उस दौरान उन्होंने वो बोल दिया, और जब बोला तो वाम तो पहले ही गुस्से में थी आधी से ज्यादा, तो उन्होंने उस चीज के ऊपर भी उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। वो समझे कि पंजाबी में कहते हैं वलेटे च आ गया, तो मीन्स के वो आ चुके थे। यार असल में ना पाकिस्तानी कट्टरपंथी और नेगेटिविटी की इंतहा ये है, बल्कि जहलियत की इंतहा ये है कि ये सोचते हैं कि जो हमने सोच लिया वो गलत है या सही है, लेकिन उसको सही करार दो। अगर गलत को सही करार देने की कोशिश करोगे तो फिर आपके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक मैदान लग जाएगा जिसमें आपको बहुत ही शिद्दत से ट्रोलिंग किया जाएगा। मैं पाकिस्तानी से एक बात कहूंगा, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, हो सकता है कि वो कहेंगे देखो जी अपने पाकिस्तान का मजाक उड़ते हुए देख रहे हैं, तो अफसोस भी होता है, नो डाउट मुझे अफसोस होता है अपने मुल्क को लेके कि ऐसे ऐसे नमूने भी हैं मुल्क में जो कि बदनामी का सबब बन रहे हैं, जिसकी सफाई हमें देनी पड़ती है। और जो हमारे जैसे जितने भी और चैनल वाले होते हैं पाकिस्तानी, जिनकी मतलब कि ऐसी सोच होती है कि वो पॉजिटिव को जो है फ़रोग दें और अपने मुल्क की भी बेइज्जती ना होने दें, तो उनको बहुत मुश्किल होती है ऐसे क्लिप से, ऐसे लोगों की चवलों से। तो वो हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमें वो तकलीफ नहीं होती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह मैं कहूँगा कि हमारे साथ नहीं है इस टाइम, क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं कि अल्लाह साथ नहीं दे रहा हमारा। हम बेईमान हो चुके हैं, हमारे इधर मुल्क में इंसाफ नहीं है, हमारे मुल्क में नाप तोल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में रिश्वत चल रही है, हमारे मुल्क में सूद चल रहा है, हमारे मुल्क में जना शराब सब कुछ जो है वो आम हो चुका है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। तो वहां पे अल्लाह की रहमत कभी भी नहीं होती। जब तक ये चीजें हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक अल्लाह की रहमत नहीं होगी, अल्लाह साथ नहीं देगा, ऊपर वाला साथ कभी भी नहीं देगा हमारा। तो उसी चीजों की सजा हमें मिलती है। हम दुबई पे तो बड़ा कह रहे हैं कि दुबई में जो है वो ये हो गया वो हो गया, दुबई में मंदिर बनाया तो ये देखो जी सैलाब आ गया। कभी पाकिस्तानियों ने ये सोचा है कि अपने मुल्क में सैलाब क्यों आता है, अपने मुल्क में ये सारे जो अभी जो है बारिशें क्यों लगी हुई हैं बेमौसमी, क्यों फसलें हमारी खराब हो रही हैं, क्यों हम पे ये सारे अजाब आ रहे हैं, क्योंकि हमारी करतूतें नहीं ठीक है, हमारे अंदर ईमानदारी रही नहीं है। हम धोखा दे के खाते हैं, एक दूसरे को भीख मांग के खा रहे हैं, सूद पे हमारा मुल्क चल रहा है। हम इस चीजों को नहीं ध्यान देंगे कि अपने मुल्क को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। बस ये है कि जैसे भी हैं बस जी अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद जरूर करेगा, लेकिन ऊपर वाला हर एक की मदद करता है। जो कौम अपनी मदद करती है रब उसकी मदद करता है, चाहे वो कोई भी कौम हो। ये इतनी नहीं समझ आती और फिर बेइज्जती करवाना शुरू करते हैं, ट्रोलिंग करवाना शुरू कर देते हैं ऐसी बातें करके। पहले अपने करतूत ठीक करो, बिल्कुल, फिर अल्लाह पे डालना। बदनाम करके रखा हुआ है था आप लोगों ने अल्लाह को भी, ऊपर वाले को भी, पाकिस्तानियों ने। रब की जात भी नाउजुबिल्लाह कहती होगी कि किन के हत्थे चढ़ गए हैं, ये किन को मैंने सबसे ज्यादा बदनाम किया इस्लाम को, ये पाकिस्तानियों ने किया है, नो डाउट। और बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे क्रिटिसाइज बनता है, लेकिन यह है कि कोई भी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को नहीं क्रिटिसाइज करता, अपने गिरबान में कोई नहीं देखता, दूसरे की तरफ ज्यादा ध्यान है। खासकर पाकिस्तानियों में रेशो ज्यादा पाई जाती है। इन्होंने रोस्ट बड़ा जबरदस्त किया है और वाकई एंजॉय किया है, थोड़े फ्रेश भी हो गए हैं, चलने सुनने को मिली है बहुत सारी जो है पाकिस्तानियों की तरफ से।
और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।